4 जून को जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए तो उस दिन मैं खुद कांग्रेस के दिल्ली ऑफिस में थी। वहां कुछ युवा आए थे, उन्होंने आर्मी जैसी वर्दी पहनी थी। जब उनसे मैंने बात की तो पता चला कि वो सभी अग्निवीर योजना के खिलाफ थे और चुनाव वाले दिन वो कांग्रेस के दफ्तर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि अब विपक्ष थोड़ा मजबूत बनेगा तो क्या पता अग्निवीर योजना को वापस ले लिया जाए। वैसे जब से मोदी 3.0 का दौर शुरू हुआ है, आए दिन ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अग्निवीर को लेकर कुछ ना कुछ तो बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के युवा इससे खासा नाराज थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अग्निवीर योजना क्या है, इस पर विपक्ष का क्या स्टैंड है और क्या आने वाले दिनों में दबाव के चलते एनडीए सरकार इस योजना को लेकर कोई बड़ा बदलाव ला सकती है या नहीं। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। मोदी 3.0 में राजनाथ सिंह को एक बार फिर से रक्षा मंत्री का पद सौंपा गया है। देश की सुरक्षा को लेकर ये एक बेहद इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। इस दूसरी पारी में राजनाथ सिंह के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है अग्निवीर योजना। एक्सपर्ट्स उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार अग्निवीर योजना में कुछ बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। खास तौर पर बिहार के युवाओं के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। ऑपोजिशन यानी कि इंडिया अलायंस ने भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कई बार इसका जिक्र रैलियों में किया था। एक रैली में तो राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो फिर अग्निवीर योजना को फाड़कर कचरे में फेंक देंगे। हाल ही में अखिलेश यादव ने भी एक बार फिर अग्निवीर योजना पर एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने भी कहा है कि आशा है कि कुछ दिनों में अग्निवीर पर विचार होगा। अब एनडीए के सहयोगी पार्टियों ने भी अग्निवीर योजना की समीक्षा यानी कि रिव्यू करने की मांग उठानी शुरू कर दी है। एनडीए सहयोगी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने ये कहकर सनसनी मचा दी कि अग्निवीर योजना को लेकर पुनर्विचार यानी कि दोबारा से डिस्कशन करने की जरूरत है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना को लेकर काफी विरोध हुआ था, चुनाव में इसका असर देखने को मिला है, इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। जो सुरक्षाकर्मी सेना में तैनात थे जब अग्निवीर योजना चलाई गई तो बड़े तबके में असंतोष था। मेरा मानना है कि उनके परिवार ने चुनाव में विरोध किया। इस योजना पर नए तरीके से विचार करने की जरूरत है। इसके बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस योजना की समीक्षा करने की बात कही। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये योजना अपने लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति में सफल है तो आगे भी जारी रहेगी। कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस बात का अंदाजा है कि भविष्य में इस योजना को लेकर सहयोगी दलों में असंतोष पैदा हो सकता है और आने वाले दिनों में एनडीए पर दबाव बन सकता है कि अग्निवीर योजना को लेकर दोबारा से डिस्कशन कर कुछ बदलाव किए जाएं। खास तौर पर बिहार के युवाओं ने इस योजना को खुलकर विरोध किया था और आपको बता दें कि इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो ऐसे में एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार से युवाओं को उम्मीद भी है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीयू को 12 और टीडीपी को 16। बीजेपी को इन दोनों का समर्थन पाए रखना भी जरूरी है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इस बार की एनडीए सरकार में सहयोगी अलायंसेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। हाल ही में छपी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आर्म्ड फोर्सेस ने इस योजना पर रिव्यू की एक प्रोसेस अंदरूनी तौर पर शुरू कर दी है और जल्द ही इस पर एक फाइनल रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। इस समीक्षा के आधार पर आने वाले दिनों में बदलाव होने की उम्मीद है। इस योजना में यह भी प्रावधान था कि जो योग्य 25% अग्निवीर होंगे उन्हें अगले 15 सालों के लिए सेना में बने रहने का प्रावधान मिलेगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट के अनुसार आर्मी ये 25% से बढ़ाकर 60% करने के लिए प्रस्ताव रख सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 2022 में राजनाथ सिंह के ही कार्यकाल में अग्निवीर योजना लेकर आई थी। इसके विरोध में कई राज्यों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद इसमें शामिल युवाओं के खिलाफ केस तक दर्ज किए गए थे। इसके तहत 17 से 21 साल की उम्र के युवा, जिनमें पुरुष और महिला दोनों ही शामिल है, उन्हें 4 साल के लिए अधिकारी रैंक से नीचे कैडर में भर्ती किया जाता है और इसी योजना में भर्ती किए गए युवाओं को अग्निवीर कहा गया है। इस योजना में यह भी प्रावधान था कि जो योग्य 25% अग्निवीर होंगे उन्हें अगले 15 सालों के लिए सेना में बने रहने का प्रावधान मिलेगा। पैसों की बात करें तो अग्निवीर को पहले साल में 4.7 लाख के आसपास का पैकेज मिलेगा और चौथे साल में करीब 6.9 लाख का।
इसके विरोध के कई कारण थे। पहला तो ये सवाल किया गया था कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या थी। दूसरा ये कि कैंडिडेट्स का कहना था कि कम उम्र में अग्निवीर बनने वाले नौजवान जल्द ही रिटायर होंगे। इसके अलावा भी कई कारण थे। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि मोदी 3.0 में अग्निवीर योजना को वापस लिया जाएगा या युवाओं की मांग के अनुसार थोड़ा बदलाव किया जाएगा, या फिर सरकार इस दिशा में कुछ नहीं करेगी, चाहे उनके अलायंस का दबाव हो या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।